राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक मास में प्रतिदिन सुने जाने वाली शालिग्राम जी की कहानी लेकर आई हूँ। उसके अलावा देवउठनी एकादशी के दिन जब हम तुलसी माता का विवाह शालिग्राम शिव विग्रह से करते हैं, तब भी हम ये कहानी सुनते हैं। तो आज इसलिए मैं आपके लिए शालिग्राम जी की एक कथा लेकर के आई हूँ। आइए जानते हैं शालिग्राम जी की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी। उसके शालिग्राम जी की सेवा थी। वह प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा करती। ठाकुर जी के अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग सेवा की जाती है। कहीं शालिग्राम जी के स्वरूप की सेवा करते हैं कोई लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, कोई द्वारकाधीश जी की सेवा करते हैं। अब वह मैया प्रतिदिन जो है उनकी सेवा करती, उनको स्नान कराती, उनको वस्त्र पहनाती। बूढ़ी मैया जो है गंगा स्नान के लिए जाने के लिए सोचती है, क्योंकि सारे गांव के लोग जा रहे होते थे। वो सोचती है कि संग साथ में मैं भी कार्तिक स्नान कर आऊँगी। बूढ़ी मैया जो है कार्तिक स्नान की सारी तैयारी करती है तो उसे अचानक से याद आता है, अरे मेरे तो शालिग्राम की सेवा पूजा कैसे होगी, मैं कैसे जाऊँ। तो फिर वह सोचती है क्यों ना मैं पड़ोसन से पूछ के आऊँ। तो वो पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है कि बहन तू मेरे शालिग्राम जी की 1 महीने तक सेवा करती है कि क्या। अब पड़ोसन भी एकदम से खुश हो जाती है, क्योंकि उसने उसके पास भी किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं थी और उसने आज तक ठाकुर जी की पूजा सेवा नहीं करी थी। तो वह तुरंत हाँ भर देती है, परंतु दूसरे ही पल वह जो है चिंता में डूब जाती है और वह कहती है मैंने तो आज तक कभी किसी ठाकुर जी की पूजा सेवा करी ही नहीं है, कैसे करते क्या करते मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है। भगवान की सेवा में क्या क्या करना पड़ता है मेरे को तो ये भी नहीं पता। वह बुढ़िया माँ के पास जाती है तो उससे कहती है कि भगवान की सेवा में क्या करना पड़ेगा, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, आप मेरे को बताओ। इस पर बुढ़िया माँ उसे समझाते हुए बोलती है कि सवेरे उनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लेकर के आना, आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल व कच्चे दूध डाल करके स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना। जब तुम दूध गर्म करो तो दूध का भोग लगा देना, दोपहर को जो रसोई बनाओ उसका भी भोग लगा देना, शाम को दिया जला देना, रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा कर। पड़ोसन बुढ़िया माई से जो है सारी बात समझ करके बहुत खुश होती है और बुढ़िया माई जो है शालिग्राम जी को पड़ोसन को संभला कर के लिए स्वयं गंगा स्नान के लिए चली जाती है। अब पड़ोसन भी बहुत खुश रहती है, उसे भी बहुत उत्साह होता है कि आज वह भी ठाकुर जी की सेवा करेगी। तो पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान जी को आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसके बाद नदी से लोटा भरकर पानी ले आई, आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेती आई, भगवान को जो जल व कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया, वह खाना बनाने में लग गई। अब पड़ोसन ने खाना बना करके उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसा ही पड़ा, तो उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है तो भोग ही लगा देती हूँ, तो हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हो। भोग की थाली रख करके दूध रख करके भगवान से ये कह करके हे भगवान तुम भोजन खा लो, भोजन कर लो, और यह कह करके वो चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। फिर वह थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो दूध और भोग वैसा ही पड़ा हुआ है जैसा वह रख करके गई थी, और वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली भगवान तुम दूध पी लो और जीम लो, आप जीम लोगे तभी मैं जीमूंगी। यह कह करके पड़ोसन वापस जा करके अपने कामों में लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वापस आती है, पर देखती है कि भगवान ने दूध भी नहीं पिया है, ना ही खाना खाया है। यह देखकर पड़ोसन को तो चिंता होने लगती है। पड़ोसन बोलने लगी भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया, अभी तो 1 महीना पूरा बाकी, आज तो पहला ही दिन है, आप जिम लो तभी मैं जिमूंगी। पड़ोसन बेचारी भूखी ही बैठी रहती है। थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती है कि भगवान से जीमने के लिए अनुहार भी करती है। धीरे सुबह से लेकर शाम पड़ गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये भूखी ही बैठी रहेगी। अब ठाकुर जी जो है भगवान का छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर रूपधारी लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध पी लिया व जीम भी लिया। अब तो रोज ऐसे ही होता। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चराया हूँ। भगवान पड़ोसन से कहते कि मैं गाय चराया हूँ, तो पड़ोसन कहती है कि थोड़ी दिन ही तो रहोगे, क्यों गाय चराने जा रहे हो। पर भगवान नहीं माने, हाथ में सोने की लाठी और कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर डालकर गाय चराने गए। शाम को गोधूली बेला में गाय को वापस लेकर आ जाते। अब तो रोज ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पी के जीम के गाय चरा के निकले चले जाते और शाम को वापस आ जाते। अब 1 महीना बीत गया। बुढ़िया माई गंगा स्नान कराती है। ध्यान से निमट करके सोचती है कि शालिग्राम जी को ले आऊं, तो वह पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से बोलती है कि मेरे शालिग्राम जी को दे दे। पड़ोसन बोली कि शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे तब ले जाना। तो बुढ़िया माँ को शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और उनके बीच में दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। अब लोग पूछने लगे क्या हुआ, तो पड़ोसन बताने लगे। पड़ोसन बोली बुढ़िया माई को समझाओ
जैसे इसने 1 महीना निकाला है वैसे शाम तक का सबर और कर ले बुढ़िया माँ। तो धरना देकर बैठ गई और बोली मेरे तो शालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी मैं तो। पता नहीं तूने मेरे शालिग्राम जी को कहाँ पर छुपा करके रखा है। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही कि शाम को जब शालिग्राम जी आएंगे तब ले जाना, शाम को जब शालिग्राम जी आएंगे तब ले जाना। लेकिन बुढ़िया माई सुनने को तैयार ही नहीं थी। हो जाती है जब भगवान जी गाय चरा कर आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजित हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी। माँ को भगवान जी दिखाई नहीं दिए, उसे कुछ समझ भी नहीं आया। बुढ़िया माँ बोली तू इतनी देर से क्यों मना कर रही थी, जरूर तू नहीं इनको कहीं छुपा करके रखा है इसलिए देने के लिए तू मना कर रही थी इनको। ये सुनते ही पड़ोसन की तो सब समझ में आ गया। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ कर ली और भगवान जी से बोली भगवान बुढ़िया माँ को भी रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे पर अविश्वास करेगी, मेरी बात का इसे विश्वास भी नहीं होगा इसे। भगवान जो है पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा, हाथ में सोने की लाठी लिए, फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माँ ये देख करके भौचक्की रह गई। बुढ़िया माँ तो थर थर कांपने लगी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर बुढ़िया माँ ने भगवान और पड़ोसन दोनों के पैर छू लिए और कहा कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी पर मेरे को तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो भगवान को तो केवल मैंने मूर्ति मानकर उनकी सेवा की थी, तूने असल में भगवान को निर्मल मन से सच्ची सेवा की जो भगवान ने तुझे दर्शन दे दिए और आज तेरे कारण ही मेरे को भी दर्शन हो गए। भगवान जैसे उनको दर्शन दिए वैसे सबको दर्शन देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि और मेरी वीडियो को जो अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।